सो बेटा इन टूडेज क्लास वी विल डू पावर। तो पावर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझने के लिए एक चीज देखो बेटा, अगर लेट्स से देयर आर टू फ्रेंड्स जो कि सेम हाइट ऊपर जा रहे हैं, ओके, एच हाइट ऊपर जा रहे हैं ग्राउंड से, और यू कैन से दोनों सेम ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं, ओके। ये हमारे पास नंबर वन, दिस इज नंबर टू। अब दोनों के दोनों बेटा अपने हेड के ऊपर एक मास कैरी करके चल रहे हैं, सिमिलर मास एम कैरी करके चल रहे हैं। आपको कुली वाली एग्जांपल से ले लो कि कुली है दोनों बेटा, ओके, सेम प्लेटफॉर्म से चले हैं दोनों, दोनों ने सेम मास उठाया हुआ है, एम मास उठाया हुआ है। पहला कुली जो है बेटा यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पहुंच गया, और दूसरा कुली जो है यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे पहुंच गया, और दोनों ने एक जैसी हाइट गेन किया, दोनों ने एक जैसी हाइट गेन किया, एक जैसे स्टेप है, ठीक है बेटा, एक जैसे स्टेप है, सिमिलर स्टेप्स है, सिमिलर मास है, सिमिलर स्टेप्स है, सिमिलर वर्टिकल हाइट है। अभी आपसे अगर कोई पूछे कि इन दोनों में से किसने वर्क डन ज्यादा किया, पहले ने, दूसरे ने, दोनों ने एक जैसा किया, या कुछ बता नहीं सकते अभी, तो क्या कहोगे आप? इन दोनों पुलिस में दोनों में से किसने ज्यादा वर्क डन किया? सर सेम नहीं किया। बिल्कुल बेटा, दोनों ने सेम वर्क डन किया, क्योंकि देखो बेटा सेम मास कैरी कर रहे हैं, सेम हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो दोनों ने वर्क डन क्या है, दोनों के लिए सेम है। वर्क डन इज सेम फॉर बोथ, इज सेम फॉर बोथ। तो ये जो मैंने टाइम कंसीडर किया है बेटा, इसने 2 सेकंड में कर दिया, इसने 4 सेकंड में कर दिया, तो इसका क्या कोई रोल है यहां पे? वर्क डन आपने बोला दोनों ने सेम लगाया है, तो ये टाइम क्या डिफाइन करता है फिर यहां पे? सर पावर। बिल्कुल, तो पावर जो होता है बेटा, दैट इज पावर जो होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ओके। सो इसकी अगर डेफिनेशन देनी है तो क्या डेफिनेशन आ जाएगी? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट वर्ड का मतलब होता है बेटा हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये काफी बार मैं आपको बता चुका हूं। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट वर्क कैसे हो रहा है। तो इसमें से किसने पावर ज्यादा लगाई? पावर किसकी ज्यादा है, कुली 1 की या कुली 2 की? देखो ये 2 सर सेकंड में कर वन। रहा है, ये 4 सेकंड में कर रहा है, किसकी पावर ज्यादा होगी बेटा? सर वन। बिल्कुल बेटा, पुली जो आपका पावर जो होगा कुली 1 का ज्यादा होगा, क्योंकि बेटा इसने 2 सेकंड में काम कर दिया, कम समय लिया है उतना ही काम करने के लिए। सो पावर ऑफ कुली 1 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ सेकंड, ओके। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि टाइम टेकन बाय 1 इज लेस देन टाइम टेकन बाय 2। दोनों ने वर्क एक जैसा किया है, पावर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है इफ वर्क डन इज सेम। सो बेटा टाइम अपना रोल तब प्ले करता है जब हम पावर की बात कर रहे होते हैं, ओके। और आप बोल सकते हो जब हमें पावर की बात करनी है तो तब हमें टाइम को कंसिडर करना होगा, जब तक हमें पावर की बात नहीं करनी तब तक हम सिर्फ वर्क डन की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे, टाइम की बात नहीं करेंगे, ओके। सो यहां से बेटा अगर यूनिट्स की बात करें, पावर के यूनिट्स की बात करें, तो हमने बोला है वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो दैट मीन्स यूनिट, ऐसा यूनिट जो हो जाएगा दैट इज जूल पर सेकेंड, जाउल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो। सो जाउल पर सेकेंड हो गया इसका ऐसा यूनिट, और इसे बोल दिया जाता है वॉट। कैपिटल डब्ल्यू सिंगल लिख सकते हो, ये भी साइंटिस्ट था एक बेटा जेम्स वॉट्स करके, ओके, उसके नाम के पीछे है। तो इसका ऐसा यूनिट जो है बेटा दैट इज जूल पर सेकेंड, और से आप वॉट लिख सकते हो, ओके। और इसका अगर डिमेंशनल फार्मूला की बात करोगे, पावर का अगर डिमेंशनल फार्मूला बनाना है
तो देखो पावर जो होता है उसका डायमेंशनल फार्मूला वर्क डन अपॉन टाइम आ जाएगा। तो वर्क डन का जो डायमेंशनल फार्मूला है उसमें टाइम इनवर्स में आ जाएगा। वर्क डन का फार्मूला आता है m1L2T-2 होता है यहाँ पे, तो T-3 आ जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। जब बेटा पहला चैप्टर करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, वहां पे मैं आपको बार बार यही बोल रहा था कि उतने फार्मूलाज आज ही याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो वैसे वैसे आपको ये फार्मूलेज भी याद हो जाएंगे। तो अभी तक जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम कर चुके हैं उन सब फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपको डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए, क्योंकि अब उनकी बेटा ईच एंड एवरीथिंग पता है कि वो क्या है, किस सेंस में पढ़ते हैं हम लोग, उनका इंपॉर्टेंस क्या है और उनका फॉर्मूला क्या है, सब चीज़ें पता है। तो आप उसका अभी डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पावर का बना के दिखाया m1L2T-3। ओके, नेक्स्ट बेटा पावर को, एक तो हमने पावर का एक फॉर्मूला ये लिख दिया, पावर इज इक्वल्स टू लिख दिया है वर्क डन अपॉन टाइम। देखो बेटा अगर तो आप इसको W/T लिख देते हो, ये चीज तब भी होगी अगर कांस्टेंट पावर है। ओके, पावर अगर कांस्टेंट की बात हो रही है तो तब ये चीज होगी। ओके, बट अगर वेरिएबल पावर है तो तब हमें स्मॉल वर्क डन अपॉन स्मॉल टाइम dW/dt ऐसे करना होगा, dW/dt करके पावर निकालना होगा। तब हम टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम नहीं लिख सकते। मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये कहीं पे भी चल जाता है। ओके, ये डिफरेंशिएशन स्मॉल वर्क डन अपॉन स्मॉल टाइम जो लिखा है मैंने, ये बेटा वेरिएबल हो कांस्टेंट हो दोनों केसेस में चल जाएगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपका सिर्फ तब चलेगा अगर आपकी कांस्टेंट पावर, इंजन एक कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है। ओके, तो उस केस में ये फार्मूला लग जाता है आपका वर्क डन अपॉन टाइम। लेकिन जनरली हमें पावर को dW/dt लिखना होगा 11th में। 9th क्लास में आपका ये फॉर्मूला ठीक है W/T, बट क्योंकि ये बेटा कांस्टेंट वर्क के लिए होता है, कांस्टेंट पावर के लिए होता है, सॉरी कोई कांस्टेंट फोर्स लग रही है उसके लिए रिजल्ट सही है। लेकिन अगर आपका वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल पावर है, तो उस केस में आपको dW/dt करना होगा। यहाँ पे आप एक पावर का एक और फॉर्मूला बनाते हो। देखो बेटा पावर, वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन को आप लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपका फोर्स कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो इसको लिख दोगे F ds/dt। तो ds/dt को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी। सो पावर का एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इसका मतलब है पावर इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी आएगा। ओके, पावर स्केलर क्वांटिटी है बेटा, पावर जो है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है आपकी। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होगा आपका, तभी आपका पावर बनेगा। ओके, तो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख दिया। इसमें ध्यान रखना है बेटा, इस फॉर्मूला में हमने क्या कंसिडर किया है कि जो आपका फोर्स है वो कांस्टेंट है, फोर्स जो है आपका दैट इज कांस्टेंट। फोर्स आपका कांस्टेंट है यहाँ पे। ओके सर। ओके, सो फोर्स कांस्टेंट है बेटा, दैट मीन्स पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख सकते हो। तो हर फॉर्मूले की जो लिमिटेशन है बेटा वो जरूर ध्यान में रखनी है, हर जगह पे नहीं ये फॉर्मूला लगा देना है। और ये देखो बेटा अब बॉडी की वेलोसिटी एक चीज़ है कि जो अगर फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि वेलोसिटी भी तो बढ़ना चाहिए। फोर्स तो एक्सेलरेट करेगी बॉडी को, तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट होगा। तो ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लगेगा। सबसे पहले ये इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए होगा, इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए फॉर्मूला होगा इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए, क्योंकि बेटा किसी इंस्टेंट पे आप बोल सकते हो वेलोसिटी v है। जैसे अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन कंसिडर कर लेता हूँ, मेरे पास एक मास m है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब जैसे जैसे बेटा ये फोर्स लगेगा इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, क्योंकि ये एक्सेलरेट करेगा। अगर मास को 2 kg बना लेते हैं हम लोग, तो ये क्या है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मूव करेगा। सो अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे जाके कुछ और वेलोसिटी हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब है जब वेलोसिटी वेरी कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी है, ऑल्दो फोर्स कांस्टेंट लग रही है,
कांस्टेंट फोर्स लग रही है बट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, v2 हो गया है, यहाँ पे v1 था, तो इसका मतलब है यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे p1 क्या हो जाएगा, f इंटू वी1, p2 कितना हो जाएगा, f इंटू वी2 हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप पावर निकाल सकते हैं। तो ये किसी इंस्टेंट पे पावर देगा हमें। सो उस वक्त आप ये बता सकते हो कि आपकी जो बॉडी है इतनी पावर जनरेट कर रही है, जो ये फोर्स है इतनी पावर क्रिएट कर रही है टू मूव दिस बॉडी 2 kg। ओके, एक जैसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें, लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है, इसके ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी 2 न्यूटन लग रहा है। तो इसका मतलब है ये बॉडी जो है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 के साथ मूव करेगा विद वेलोसिटी। लेट्स से वेलोसिटी उसने ऑलरेडी अटेन कर लिया है 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में क्या होगा, उसका वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस केस में उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पावर क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स कितना है 2 इंटू क्या आ जाएगा 1, विच मीन्स 2 वॉट। तो पावर हमेशा 2 वॉट पावर जनरेट करता रहेगा आपका। यहाँ पे जो आपकी पावर है ये सिर्फ क्या कर रही है, ये इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लग रही है बेटा। तो इंजन को, जहाँ आप बोल सकते हो गाड़ी के इंजन को जो पावर क्रिएट करनी है यहाँ पे, वो सिर्फ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए करनी है, बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए नहीं करनी है। तो इसीलिए जो आपकी गाड़ियाँ होती है बेटा, जब चलती हैं तो एक बार ज़्यादा पावर चाहिए होती है, बट एक बार चलने लग जाए तो उसके बाद उन्हें पावर कम चाहिए होती है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने एक वेलोसिटी अटेन कर ली है, आप उसे 80 की स्पीड पे लेके जा रहे हो, तो तब वो सिर्फ क्या है, फ्रिक्शन को ओवरकम कर रही है, नथिंग एल्स। एयर ड्रैग, जो ग्राउंड से फ्रिक्शन मिल रहा है उसे, उन सब चीज़ों को ओवरकम कर रही है। और जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, उसे एक्सेलरेट नहीं करना पड़ रहा। लेकिन जैसे आप 80 से 90 लेके आओगे ना, तो आपको एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है। वो एक्सेलरेटर दबाने से क्या होता है, इंजन को एक एक्स्ट्रा पावर मिलती है। ओके, वो पावर ऑब्वियसली बात है फ्यूल से मिलेगी बेटा, तो वो जो एक्स्ट्रा पावर मिली है वो उसे एक्सेलरेट कर देगी। सो जब आप एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो बॉडी के ऊपर, ताकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स, तो तब आपको एक कांस्टेंट फोर्स ही क्रिएट करनी पड़ेगी, तब वेरिएबल फोर्स का कंसेप्ट नहीं आएगा। ओके, अगर जैसे यहाँ पे हो रहा था कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो इस वक्त जो आपकी गाड़ी है वो एक्सेलरेटिंग मोशन में एक्सेलरेट हो रही है, तो एक्सेलरेट की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, तो हर इंस्टेंट पे पावर भी बढ़ता जाएगा बेटा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है एक्सेलरेशन की वजह से, तो इसका पावर P1 जो है P2 के मुकाबले कम होगा बेटा। ओके, P2 बड़ा होगा आपका P1 के कंपैरिजन में, पावर बढ़ता जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी। तो जैसे पहले बेटा 20 से 30 लेके गए, पावर देनी पड़ी, फिर 30 से 40 और पावर देनी पड़ेगी, तो टाइम टू टाइम आपकी पावर बढ़ती जाएगी। ओके, सो ये आपका पावर का कंसेप्ट है। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, ये चीज़ याद रखो, पावर के टॉपिक के लिए सिर्फ ये याद रख लो, आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा इसमें, और कुछ भी नहीं है बेटा। देखो यूनिट्स वगैरह तो आप इससे ही बना सकते हो, dw/dt लिख दिया तो इससे यूनिट्स भी बन जाएंगे, डिमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। ये सारी चीज़ें बाकी मैंने यहीं से ही क्रिएट की है बेटा। ये कंसेप्ट मैंने वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, फोर्स अगर मेरी कांस्टेंट थी तो मैं उसे डिफरेंशिएशन से बाहर ले गया, ds/dt को मैंने वेलोसिटी लिख दिया। ओके, तो इस सिनेरियो में आपका ये रिजल्ट चल जाएगा बेटा। ओके, अब जैसे आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि एक फोर्स है which is directly proportional to time, or you can say force is equals to k into t। तो इस केस में आप कभी भी पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अब तो इस केस में ऐसा रिजल्ट नहीं बनेगा, ध्यान रखना है। ओके, इस केस में ऐसा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपको इस चीज में अलग कंसेप्ट सोचना पड़ेगा, पावर की बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, dw/dt वाली टर्म के ऊपर। ओके, सो बेटा यहाँ पे अगर आपको पावर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम दे दिया उन्होंने, तो हम फोर्स को दैट इज इक्वल टू k इंटू टी। तो यहाँ पे जो फोर्स है आपकी ये थी वेरिएबल फोर्स। अब पावर का बेसिक फॉर्मूला dw/dt होता है, यहाँ से हमने फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला क्रिएट कर रखा है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। बट यहाँ पे सीधा ये फॉर्मूला सीधा नहीं लगेगा इस केस में, जब ये फोर्स वेरी कर रही है सीधा ना, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इसका भी कुछ हिसाब किताब नहीं है। आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग सोचना होगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो मैंने आपको जैसे यहाँ पे किया है,
ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको दे रखा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, रिलेशन बिटवीन पावर एंड टाइम। जहाँ ऐसे पूछ सकते हैं पावर का जो पावर इज इक्वल्स टू कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, वो बोलेंगे पावर इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट सी इंटू टी रेस्ट पावर ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करके बताओ कितना होगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किसी भी टी टाइम पे पावर निकालना होगा कि क्या है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। उस टाइम पे फोर्स कितना लगा, उस टाइम पे वेलोसिटी कितना है। देखो फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी रिलेशन गिवन है फोर्स निकालने के लिए। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, वेलोसिटी निकालने के लिए हमें वेलोसिटी निकालने के लिए हमें कुछ ऐसे सोचना होगा बेटा, फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, के इंटू टी मास इंटू एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं। मास इंटू एक्सेलेरेशन से के टी हो गया है और यहाँ से एक्सेलेरेशन आ गया। वंस वी गॉट एक्सेलेरेशन वी कैन पुट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी को फिर हम लोग बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया किसी भी टी टाइम पे। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, और फिर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो पावर का इक्वेशन बन चुका है, दैट इज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस्ट पावर 3। तो टी रेस्ट पावर 3 का मतलब है आपकी ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू क्या आ गई है, ए इज इक्वल्स टू 3 आ गया आपके पास। ओके, सो आई होप आपको ये सब क्लियर है, ए इज इक्वल्स टू 3 आ गया आपके पास। सो इन दिस वे बेटा पावर जो है यहाँ पे ये बेसिक फार्मूला कह रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम है। ओके, तो हाँ आप यहाँ पे सीधा ऐसे नहीं सोच सकते, ये फार्मूला सीधा भी नहीं लगेगा यहाँ पे, इसको सीधा यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। ऑल्दो ये इंस्टेंटेनियस पावर देता है बट फोर्स और वेलोसिटी पहले हमें क्या करना होगा, फोर्स एंड वेलोसिटी निकालना होगा, फिर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, फिर हमारे पास आंसर आएगा। ओके सर ए वाला की सर है? आप देखिए बेटा सही है कि गलत है। यस ओके बेटा, जैसे ही एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्या बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट then at any instant t power is equals to c into t raised power x where c is constant, find the value of x। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी जो है कांस्टेंट है, बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। अभी मुझे पावर निकालना है, सो पावर का फिर से फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। फोर्स को आप बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, और ये आ गया v। अभी देखिए किसी भी इंस्टेंट t पे पावर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बन रहा है, क्योंकि m एंड a जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। मास एंड एक्सेलरेशन दोनों ही अगर आपके कांस्टेंट है तो आपका पावर जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आ जाएगा। मुझे अब किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालना है कि क्या होगा, तो बेटा सीधा हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। क्योंकि ये फॉर्मूला क्यों लगा है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आप सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे पिछले न्यूमेरिकल की तरह, डीवी बाई डी टी फिर इंटीग्रेट करके भी कर सकते थे, रिजल्ट सेम बनेगा आपका। ओके, सो वेलोसिटी u 0 है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू टी आ गया बेटा। सो पावर इज, आप अगर ऐसे भी लिख सकते हो, पावर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को फिर से a इंटू टी, तो ये बन गया हमारे पास m a स्क्वायर टी। तो ये बन गया पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब टी रेज़ पावर 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो बेटा डिपेंड करता है मोशन कैसा हो रहा है, अकॉर्डिंगली पावर की वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर सकती है बेटा। ओके ओके बेटा, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।